लेना। मंशा शर्मा पढ़ना चालू कर मीनिंग डिसोल्यूशन का। Dissolution refers to putting an end to the dual relationship between the partners. It arises when it appears that the state of feelings and conduct of the partners have been such that business cannot be continued with advantage to any one of the parties. देखो कई बार क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनर जब अपने आप को अलग कर रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसके और बाकी के पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन जब ये चीज सारे पार्टनर्स के बीच में हो जाती है, सबके बीच में रिलेशनशिप ऐसे चेंज हो रहे हैं कि अब खत्म हो रहे हैं, तो फिर वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा। ठीक है, मेन बात क्या है, डिसोल्यूशन मतलब पुटिंग एन एंड। तो इधर छोटा पुटिंग एन एंड, इधर बड़ा पुटिंग एन एंड, बड़ा पूरा का पूरा खत्म। आओ पढ़ना चालू करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एग्जाम में आ जाता है, ये ध्यान रखना। मीनिंग फर्स्ट पढ़ गए। Dissolution of partnership between all the partners of a firm is called dissolution of firm, section 39. सारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप ऐसे चेंज हो रहे हैं कि अपन जानते हैं उसका मतलब अब फर्म खत्म हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, देखो वर्ड ही क्या काम लिया गया है, बहुत ध्यान से पढ़ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सेम वर्ड काम लिया गया है। ठीक है, तो पहले ये पढ़ते हैं फिर इस तरफ आएंगे। पहले ये पढ़ एक बार, फिर वापस उस तरफ आएंगे। पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़। This is severance of relationship between one partner and others in the firm. Any change in the relations of partners is called dissolution of partnership. Any change in the relations of partners is called dissolution of partnership. Severance of relationship, severance मतलब अलग हो जाना। There is severance of relationship between one partner and the others in the firm. एक पार्टनर और बाकी के पार्टनर्स में जब रिलेशनशिप सिवियर हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। सो देयर इज सिवियरेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन पार्टनर एंड अदर्स। जब ये सेम काम, इसका एक पार्टनर का बाकी सबसे रिलेशन सिवियर हो गया, अलग हो गया, जब ये सारे पार्टनर्स के बीच में यही काम हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, severance of relationship between all the partners from the remaining partner, then it is known as कि फर्म ही खत्म हो गई भैया, डिसॉल्व हो गई। आई होप अब समझ में आ गया होगा। डिटेल्स मंशा। One or more partners go out or a new partner may come in while other partners remain in the firm. देखो इसमें तो क्या हो रहा है, कोई एक या अधिक पार्टनर बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं और बाकी के पार्टनर सेम रह रहे हैं। ठीक है, तो एक के बीच में रिलेशनशिप चेंज हुआ, वो चला गया, या कोई नया अंदर आ गया, तो भी डिसोल्यूशन ऑफ पुराना पार्टनरशिप। ठीक है, वन और मोर पार्टनर्स गो आउट और अ न्यू पार्टनर में कम इन। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर भी आ रहा है, तो सारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप बदल गए लेकिन फर्म खत्म नहीं हो रही है, तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑल पार्टनर्स गो आउट, सारे के सारे बेचारे बाहर जा रहे हैं, सभी बाहर जा रहे हैं, या एक आध बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, उससे चेंज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप का, तो फिर वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों बोला गया है समझना जरा। मान लो कोई एक बंदा बाहर जा रहा है, एक पार्टनर बाहर जा रहा है, तो सर अब इनके पार्टनरशिप रेशियोज पुराने वाले डिसॉल्व होके नए आएंगे या नहीं आएंगे? यस सर आएंगे ना। तो पुरानी पार्टनरशिप पार्टनरशिप पुरानी डिसॉल्व, ठीक है, और नई पार्टनरशिप उसकी जगह आ गई। चेंज हो रहा है इनके बीच में, इसलिए। मान लो चारों बैठे थे, एक पांचवा और आ गया, तो अभी तक तो 25% हर एक का पार्ट था, अब एक और आने से सबका 20% हो गया। तो ऐसा चेंज हुआ रिलेशनशिप में कि सर फर्म तो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन फर्म खत्म नहीं हो रही है। जबकि इधर सारे पार्टनर्स के बीच में ऐसा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के बीच में ऐसा चेंज आ रहा है कि अब फर्म ही खत्म हो जाएगी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऑल पार्टनर्स गो आउट, देयर इज नो मोर रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एज पार्टनर। अब कोई इधर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोई रिलेशनशिप नहीं बचता है, उधर तो कंटिन्यू होता है बचे हुए पार्टनर्स और नए आए हुए पार्टनर्स में, या एक गए हुए पार्टनर के बाद में बचे हुए पार्टनर्स में। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस पढ़ भाई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
remaining partners may continue the business of the firm, हम्म involves revaluation of assets and liabilities of the firm, does not involve final closure of books of firm. सर ये सब आप जानते हो। सर बाकी बचे हुए पार्टनर्स फर्म का बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फर्म की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू होती है और फिर उस हिसाब से उनके रेशियोज डिसाइड होते हैं। इसमें बुक्स ऑफ द फर्म कभी भी, खाते जो होते हैं फर्म के, कभी बंद थोड़ी किए जाते हैं। जबकि ये कौन से में है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अब आते हैं अपन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की तरफ। इस तरफ क्या होगा, पढ़ भाई। Business of firm is completely stopped. Its assets are realized, liabilities paid off, and surplus distributed among partners according to their share in firm's property. Final closure of books of the firm. फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म्स हो जाता है, सारी एसेट्स रियलाइज करी जाती हैं, उनसे लाइबिलिटीज पे करी जाती है। उसके बाद में यदि सरप्लस बचा हुआ है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और यदि सरप्लस नहीं बचा है तो फिर पार्टनर्स के घर की एसेट्स बेच के पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज चुकाई जाएंगी, ठीक है। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म, हमेशा के लिए बुक्स अब खत्म हो रही हैं। स्कोप पढ़ भाई। Dissolution of partnership need not necessarily culminate in dissolution of firm. देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हर बार डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बन जावे, ये कोई जरूरी नहीं है। कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक पार्टनर बाहर जा रहा है, क्या उसके कारण पूरी फर्म खत्म हो, ये जरूरी है क्या? नहीं सर, नहीं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो हर पार्टनर के बीच में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबके बीच में पार्टनरशिप खत्म हो रही है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट वाइस वर्सा जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हर बार डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट। The firm may be reconstituted after the outgoing of or admission of a partner. देखो, फर्म जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बाकायदा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, ठीक है। फर्म में भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द आउटगोइंग और इनकमिंग ऑफ अ पार्टनर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फर्म में रेशियोज और वो सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक बार फर्म खत्म हो गई तो उनका वो जो म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशनशिप और सारे रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ो, आ जाओ। A, B, and C are partners. On death of B and C continue. On death of B, A and C continue the business of the firm. There is a reconstitution of firm on B's death with A and C as partners. तो यहाँ पर बचे हुए पार्टनर्स ने फर्म को कंटिन्यू कर लिया, एक पार्टनर डेथ के कारण बाहर चला गया तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होके वो बाकी की फर्म कंटिन्यू होती रही, ए और सी ने आगे चलते रहे, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। जबकि इधर A and B contracts that the firm shall be dissolved after completion of project X, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो पार्टनरशिप बनी थी, ठीक है। उन्होंने कहा जिस दिन प्रोजेक्ट एक्स खत्म हो जाएगा हम हमारी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही कंप्लीशन हुआ फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, खत्म कर दिया, सब अपने पैसे इकट्ठा करके बांट के जो भी रेशो में थे घर चले गए, फर्म खत्म, काम खत्म, ठीक है। क्या तुम्हें डिसोल्यूशन प्लस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में मतलब समझ में आ गया होगा? एग्जाम के लिहाज से इस टेबल को ध्यान रखना, ठीक है। अब आ रहा है और भी इंपॉर्टेंट चीज कि सर डिसोल्यूशन किस किस तरीके से होता है, किन किन कारणों से होता है एक पार्टनरशिप फॉर्म का। व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन? सर मेजरली दो मोड्स हैं, मेजरली दो मोड्स हैं। देखो सबसे पहला ये है, क्या है? डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जहां पर कोर्ट में जाए बिना, जहां पर कोर्ट में जाए बिना फर्म को खत्म करा जाता है, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जहां पर कोर्ट में जाकर
और फिर फर्म को खत्म कराया जाता है। तो मेन तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान रख लेना, अपने नोट्स में नोट कर लेना। डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इनमें फर्दर सब पॉइंट्स है। देखो फर्स्ट में 1, 2, 3 और 4, फर्स्ट के 4 पार्ट्स हैं, यानी कि ये इतना हिस्सा एक साइड का हो गया। और ये बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में तो 7 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 चीजें। तो इसमें तो एक ही फ्लो है, बाकी ये पूरा हिस्सा विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का है। ठीक है, जहां कोर्ट में जाए बिना फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फॉर्म मतलब पार्टनरशिप, और जहां पर कोर्ट में जाके पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर्म को यानी कि फॉर्म को खत्म कराया जा सकता है। आइए समझना चालू करते हैं। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में 4 चीजें हैं कि सर जहां पर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं और हम फॉर्म को खत्म करा देंगे। सबसे पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट। सबसे पहला क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। समझो सर, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी चारों थे, चारों ने म्यूचुअली एग्री किया, चारों ने म्यूचुअली एग्री किया यार अब इस पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म करने में क्या, चारों ने बोला हाँ यार कर देते हैं। ठीक है, तो इन चारों ने बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ये डिसाइड किया अब हम पार्टनरशिप बिजनेस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, सो लेट्स डिसॉल्व आवर फर्म। सो खत्म कर दी, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट विदाउट गोइंग इनटू द कोर्ट। क्या इसमें कुछ समझाने लायक बात है? बोलो, क्या इसमें कुछ समझाने लायक बात? पढ़ लेंगे अपन, लेकिन समझ में तो आ गया। बोलो पहला तरीका, जहां कोर्ट में जाए बिना म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही सारे पार्टनर्स ने खत्म कर दिया। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? यस सर। ठीक है, एक हिंदी में कहावत आती है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हैव यू हर्ड दैट? जब मियाँ बीवी हस्बैंड एंड वाइफ राजी हो रहे हैं, आपस में सहमत हो रहे हैं, तो फिर क्या करेगा काजी। काजी मतलब जो मोमडन्स में एक तरीके से होता है ना, बैठे हुए काजी साहब, तो उनका कोई रोल ही नहीं है, मियाँ बीवी राजी है तो जब सारे पार्टनर्स राजी हैं हमें खत्म करनी है, तो क्या करेगा काजी, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड चीज पढ़ते हैं। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में कम कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सर ये भी आता है आपको, कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी कि जहां पर फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी। सर मैंने आपको एक या दो चीजें बताई थी ना, कि यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, और यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो क्या हम पूरी पार्टनरशिप फर्म को ही डिसॉल्व कर देते थे या नहीं कर देते थे? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो 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 बोलो। हाँ सर। अरे यार, खाना खा के नहीं बैठे हो क्या? मनशा शर्मा, हाँ सर। मनशा वर्ड का मतलब क्या होता है? चल पहले ये बता। मन की इच्छा। मन की इच्छा। एक मनशा माता का मंदिर भी होता है, तुमको ध्यान है? सर इट इज मंशा देवी। मनशा देवी, हाँ देवी माता जो भी है यार, उनका भी होता है। ठीक है, तो हाँ। आप खाना खा के बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? आवाज क्यों नहीं निकल रही है सभी बच्चों की? ईशा बांगड़, हाँ सर। खाना नहीं खाया है क्या ईशा बांगड़? सर स्नैक्स करके बैठी हूँ, खाना अभी बाद में खाऊंगी। इसीलिए स्नैक्स जितनी आवाजें आ रही है तेरी। ठीक है, खाने जितनी नहीं आ रही। चलो, तो सर कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, उस केस में फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक और बात समझो, यही आगे इन्हीं में से किसी पॉइंट्स में, एक अब जो पॉइंट बता रहा हूं वो भी कवर हो जाएगा इनमें से ही किसी पॉइंट में, कि सर अब यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि चाहे डेथ हो जाए चाहे इंसॉल्वेंसी हो जाए, पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं होगी,
ठीक है, और बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे। तब अपन ने पढ़ा था ना कि हाँ, चाहे डेथ हो जाए, ABCD में से बी की डेथ हो गई और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि रिमेनिंग कंटिन्यू करेंगे, तो रिमेनिंग कंटिन्यू कर लेंगे। या बी इंसॉल्वेंट हो गया और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अदरवाइज लिखा हुआ है कि रिमेनिंग कंटिन्यू करेंगे, तो वो कंटिन्यू भी कर लेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी एक कैच है। क्या कैच है? कि सर, हैं ही दो पार्टनर्स, और भले ही उन्होंने ये लिख दिया हो कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए तो भी रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर लेंगे। अरे यार, मान लो इसकी डेथ हो गई या इसकी इंसॉल्वेंसी हो गई, अब ये है ही अकेला, क्या ये कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट अदरवाइज भी बोल रहा हो ना, तो भी कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो हो जाता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल और ऑल बट वन पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल। देखो, कंपल्सरी डिसोल्यूशन और ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। तो मैंने जो आपको डेथ और इंसॉल्वेंसी जो कंटिंजेंसी बताई ना, वो इधर हो जाएगा। सबसे पहले सब वो इस तरफ आएगा बेटा। हाँ, कंटिंजेंसी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिंजेंसी? क्या आप में से किसी की अंग्रेजी अच्छी हो तो आप बता सकते हैं, या नहीं भी अच्छी हो तो ट्राई मार सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिंजेंसी? सर बैकअप मतलब कंटिजेंसी मतलब कि in case the situation doesn't goes in our favor, we all have a backup for that. कंटिंजेंसी वर्ड का मतलब होता है डिपेंडेंसी, ठीक है। डिपेंडेंसी कैसे? डिपेंडेंसी समझना, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। सबसे पहले तो वर्ड कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, ठीक है। तुम लोग ने कभी तुम सबने कभी ना कभी टू व्हीलर ड्राइव किया होगा या घर में कार होगी, ठीक है। तो सर, तुम लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी होगी। यस सर, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है? मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने कार के लिए, ठीक है। तो सर, कार का इंश्योरेंस के लिए दिया, मान लो 30,000 रुपीज का तो प्रीमियम दे दिया, और इन्होंने कार के एक्सीडेंट के लिए यहाँ पर पॉलिसी दे दी। अब कार का यदि एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर एक्स को पैसा देगी। तो मिस्टर एक्स को पैसा मिलना या नहीं मिलना किस बात पे डिपेंड करता है? कि कार का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, इस बात पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट अपॉन कार का एक्सीडेंट होना या नहीं होना। रिजॉइन करो, फिर समझाता हूं, टाइम खत्म हो गया है। क्विकली रिजॉइन